शरीर के लिए, क्योंकि शरीर प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। तो यहाँ जो प्रकृति में जो संसाधन है उस शरीर को जरूरत है, तो ये अभ्य भौतिक होगा। लेकिन जो मैं है शरीर में, जो मैं हूँ, वो भौतिक नहीं है। ये अलग बात है कि हमने कभी सुना नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, कहीं सुनने को मिला नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये जो मैं शरीर नहीं हूँ या जो मैं हूँ, इसको जरूरत है अध्यात्म की। तो जो इसको जरूरत है, वो जो जीने का तरीका है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। और ये मनुष्य मात्र के लिए है। और इससे क्या होता है, कोई गरीब अमीर हो जाएगा ऐसा नहीं, कोई बूढ़ा जवान हो जाएगा ऐसा भी नहीं। इससे होगा जीवन निश्चित, निर्भय, और जो सत्यता है, जो हकीकत है, उस हकीकत का अनुभव होगा। तो हम यदि खोए खोए जिएंगे खाली प्राणी पदार्थ में, तो उस सत्य का, उस हकीकत का हमें अनुभव ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। जो शरीर बूढ़ा होता है तब उस सत्य की जरूरत अनुभव में आती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन भी ठिकाने नहीं रहता। तो यदि सत्य का अनुभव हमारे पास है, हमने इस मैं को खुराक दी है, तो मैं जो वास्तविक हूँ, जब हम इस मैं से अपने को जोड़ के जीते हैं, गुरुओं से थोड़ा बचाते हैं, तब मैं के माध्यम से जो मैं का वास्तविक अस्तित्व है वो अनुभव में आता है। और एक ही पल में सभी चिंताएं, सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की शंकाएं नष्ट हो जाती है। और उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि 5-7 घंटे समाधि लगा के बैठना है। गुरु वाणी से, गुरुमुख से इन शब्दों को सुनना, और जैसे किसी, आप देखो लोभी आदमी कि कहीं से कोई व्यापार की बात थोड़ी सी भनक मिल जाए और वो उसके दिमाग में एकदम फिट हो जाती है कि ऐसा किया जा सकता है। चोर को कहीं चोरी का सामान का पता चल जाए, भाई कहाँ चुराया जा सकता है, तो कैसी पूरी लगन लगा लेता है। उसी प्रकार से एक साधक को ये जो शब्द है गुरुवाणी, इन शब्दों को एकदम पकड़ना चाहिए। ये नहीं पकड़ा तो जीवन में कुछ नहीं है। सुबह शाम थोड़ा अभ्यास किया और दिन में चिंतन करते रहे, ये जो हो रहा है ये बीत रहा है, स्वप्न है, ये मैं नहीं हूँ। तो मैं जो हूँ वो एक निरंतर शाश्वत धारा। और जब गहराने लगेगा आपका स्मृति, आपका अभ्यास, तब आप देखेंगे कि जुदा जुदा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हारी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, और सूर्य की आत्मा अलग, पृथ्वी की आत्मा अलग, कुछ भी जुदा नहीं है।
सारे ब्रह्मांड से आपकी एकतांता, एकरूपता अनुभव में आएगी। जुदा कुछ नहीं है। ऐसे ही शरीर में भी जुदा कुछ नहीं है। अपन अलग अलग चलते फिरते दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, लेकिन हकीकत यह है कि हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं लगातार। कोई पल ऐसा नहीं जब हम इस धरती माता से जुदा हों, चाहे हम चंद्रमा पे क्यों न चले जाए। जिसमें तो एक भौतिक पिंड है, तो ये जो मैं है, आत्मा है, ये तो इतना सूक्ष्म धारा है कि इसमें जुदा कुछ है ही नहीं। और जो सुख दुख के आभास है वो सिर्फ मन की कल्पना है। यदि आप इन कल्पनाओं पर विजय प्राप्त कर लो, आश्चर्य होगा कि कोई यहाँ दुख नहीं है, यहाँ कोई सुख भी नहीं है। तो जब दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, तो चिंता की बात है। तो चिंता नहीं है तो भय किस बात का? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग भोजन प्रसाद लेके जाएंगे, ठीक है।